वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने ASP.NET ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका लेक्चर 6 है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इन ट्यूटोरियल्स में एक रियल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो वेबसाइट का हमने मॉड्यूल डिस्कस करना है, उसमें हमने देखना है कि इस वेबसाइट में हम यूज़र को कैसे रजिस्टर करवाते हैं। आपको पता है कि इस वेबसाइट में ऑप्शन है लॉगिन का, ठीक है। तो ये लॉगिन ऐसे ही है जैसे हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं। मतलब क्या, हम ईमेल लगाते हैं एंड पासवर्ड लगाते हैं तो देन हमारा पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह हम इधर भी एक लॉगिन लगाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए हम उसके डैशबोर्ड में जाएंगे। तो स्टूडेंट, लॉगिन से पहले यूज़र का रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि यूज़र को कैसे रजिस्टर करते हैं। बेसिकली हमने यूज़र को डेटाबेस में रजिस्टर करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें एक पेज चाहिए जिसके ऊपर हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन लिखें एंड एक बटन हो जिसको प्रेस करें, उसका डाटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो स्टूडेंट, हमने एक पेज बनाया जिसमें यूज़र नेम, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड की हमने फील्ड्स रखी हैं जिनको हम रजिस्टर करेंगे। स्टूडेंट, आज से हम बैकएंड डेवलपमेंट के ज़रिए डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं। मतलब ये है कि जो डाटा यूज़र यहाँ पे लिख के रजिस्टर का बटन प्रेस करेगा वो डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा परमानेंटली। तो स्टूडेंट, उसके लिए सबसे पहले मैंने पेज बनाया। मैं ये देखिए, ये एक फॉर्म के टैग के अंदर मैंने सेंटर का टैग लगाया ताकि मैं चाहता था कि जो मेरा फॉर्म है वो सेंटर में शो हो। उसके बाद मैंने डिव लगाई, डिव को मैंने क्लास लगाई बूटस्ट्रैप की क्लास फॉर्म ग्रुप। आपने भी ऐसे लगा लेनी है, स्टाइल विड्थ एंड हाइट मेंशन की इसके साथ। फिर मैंने एक ASP का लेबल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसका नाम लिखा और टेक्स्ट लिखा। देन मैंने एक बॉक्स जिसका नाम TXT UNAME, ठीक है, और उसके ऊपर भी क्लास मैंने लगाई है फॉर्म कंट्रोल की। इसी तरह ईमेल बल्स एंड टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किए। एंड स्टूडेंट, एक बटन इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जिसका नाम मैंने रखा BTN रजिस्टर्ड यूज़र R यूज़र, ठीक है, और इसका मैंने टेक्स्ट रखा है रजिस्टर एंड इसकी क्लास मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की है BTN प्राइमरी और क्लास फॉर्म कंट्रोल। जब हम कोई फॉर्म बना रहे होते हैं देन हम ये क्लास यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल की। लेबल स्टेटस बनाया और जो है उसका नाम रखा लेबल स्टेटस एंड स्टाइल में उसका कलर ग्रीन कर दिया। ये तो हमने कोडिंग की फ्रंट एंड की। डिज़ाइन व्यू में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। हम चाहते हैं जो भी हमने इन फील्ड में एंटर किया वो डेटाबेस में स्टोर हो। तो यानी इस बटन पे हम कोडिंग करना चाहते हैं बैकएंड की। तो हम आएंगे इस बटन पे और ये बटन का कंट्रोल है। इधर हम ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी, ऑन क्लिक इक्वल और क्रिएट न्यू इवेंट करेंगे। एक इवेंट जनरेट किया, PS में एक इवेंट जनरेट होगा। डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं SQL सर्वर को ओपन करता हूँ। तो SQL सर्वर ये आ गया जी, मैनेजमेंट, जो मैं इसको लोड कर रहा हूँ और इसमें मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा जिस डेटाबेस में मैं इस यूज़र के डाटा को स्टोर करवाऊँगा। स्टूडेंट, ये SQL सर्वर हो गया ओपन, इसको कनेक्ट किया, ठीक। अब हमने आना डेटाबेस पे, ठीक है। तो राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस। अब हम डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस का नाम रखना है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट DB, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। अब मैंने इसको किया तो हमारी डेटाबेस बन गई है। डेटाबेस चेक करने के लिए इस पर हमने आए और ये देखिए डेटाबेस बनी हुई है फर्स्ट DB। ये चूँकि एक पहले बनाई थी, ये अब वाली है फर्स्ट DB। अब स्टूडेंट, इस पर हम आएंगे और हमने टेबल बनाना है। ये ज़हन में बात रखिए कि जब हम डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं तो डेटाबेस में डाटा टेबल्स की फॉर्म होता है, तो टेबल बनाने पड़ते हैं। तो अब एक टेबल बनाऊंगा। तो ये चूंकि हमने टेबल में किसके डाटा को स्टोर करवाना है, यूज़र के डाटा को, तो कोई भी टेबल हो तो उसकी सबसे पहले ID होती है, ठीक है। तो इसको ID और ID की जो डाटा टाइप है वो हम रखते हैं इंट और ये नल नहीं हो सकती, ठीक है। और ID को हमने सेट कर देना, ये प्राइमरी की है। और देन जो है हमने ID के नीचे आना है ये प्रॉपर्टीज़ पे और इधर होगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आए और इस आइडेंटिटी को हमने कहना है येस। इसका मतलब ये है कि हम प्राइमरी कीज़ को बना रहे हैं तो प्राइमरी की जो होती है वो आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए हमने इधर से इसको येस करना होता है। ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अब स्टूडेंट, जो है मैं एक कॉलम बनाता हूँ यूज़र नेम का, इसको मैं कहता हूँ N varchar और फिर मैं एक बनाता हूँ यूज़र ईमेल
इसको भी मैं कहता हूँ n varchar, एंड एक मुझे फील्ड चाहिए पासवर्ड की, यूज़र पासवर्ड की, यूज़र पासवर्ड, और इसको भी n varchar। अब ये मैंने इसको कंट्रोल एस करना है क्योंकि हमारी फील्ड जो हमने बनानी थी वेबसाइट में कितनी चीज़ें, एक यूज़र का नेम स्टोर करवाना है, एक ईमेल, एक पासवर्ड, तो ये मैंने डेटाबेस में बना लिया है। और जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली हमारी डेटाबेस जनरेट करेगी, वो हम असाइन नहीं करेंगे। तो इसको कंट्रोल एस यहाँ से सेव किया। अब टेबल का नाम, मैं टेबल का नाम रखता हूँ TBL यूज़र, ठीक है जी, और ओके कर दिया। स्टूडेंट ये देखिएगा हमारा टेबल बन गया। इसको चेक कैसे करना है, इस टेबल्स में आए और ये हमें टेबल नज़र आ रहा है। इसको देखने के लिए हमने राइट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज़ किया तो ये हमारा टेबल बन गया, लेकिन इसमें डाटा नहीं है। स्टूडेंट डेटाबेस हमारी बन गई है। अब हमने बैकएंड की कोडिंग के ज़रिए यहाँ पे डाटा को पहुँचाना है। ज़हन में बात रखिए, जब भी डेटाबेस से हमने बैकएंड को कनेक्ट करना होता है तो हमारे पास पीस ऑफ कोड है जो सबका सेम होता है। हमने सबसे पहले एक लाइन लिखनी होती है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को यूज़ करते हैं, उसको लिख के उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, फिर हम लगाते हैं पैरेंथेसिस। स्टूडेंट पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन के अंदर हमने सबसे पहले डाटा सोर्स लिखनी होती है, ठीक है, और उसके बाद डेटाबेस, फिर उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू। अब डाटा सोर्स क्या है स्टूडेंट? डाटा सोर्स ये है, हमने एसक्यूएल सर्वर पे आना है और यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिएगा जो सर्वर नेम होगा उसको हमने यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे डाटा सोर्स पे पेस्ट कर देना है। अब दूसरी है डेटाबेस की, तो डेटाबेस के लिए हम आएंगे अगेन अपने एसक्यूएल सर्वर पे और हम देखेंगे कि कौन सी डेटाबेस हमने इसके लिए बनाई है। तो ये है, तो इधर से इसका नाम कॉपी किया एंड यहाँ पे आके मैंने डेटाबेस के आगे पेस्ट कर दिया। ये इस लाइन की कोडिंग हो गई। यहाँ पे हमने सर्वर बताया एंड डेटाबेस बताई। अब दूसरी लाइन में हमने क्यूरी लिखनी होती है। स्टूडेंट क्यूरी क्या है? बेसिकली रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, डेटाबेस से रिट्रीव करना हो, तो वो सारा हम क्यूरी के ज़रिए करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते, फिर यहाँ इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होगी। तो इंसर्ट की क्यूरी क्या होती है? इंसर्ट इनटू। अब इसके बाद हमने टेबल का नाम लिखना होता है। तो टेबल जो हमने बनाया है इसके लिए वो है TBL यूज़र, आप देख सकते हैं यहाँ से TBL यूज़र। तो अब TBL यूज़र में हमने टेबल बता दिया। अब हमने दो पैरेंथेसिस है, एक TBL यूज़र के बाद और एक वैल्यूज़। पहली में हमने कॉलम्स लिखने होते हैं और देन उसको वैल्यू को असाइन करवाना होता है। अब देखिए पहला कॉलम यहाँ पे क्या है डेटाबेस में, पहला कॉलम है ये हमारे सामने है। पहला कॉलम है यूज़र आईडी का, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ये हमने ऐड नहीं करवानी। ये यूज़र नेम, यूज़र ईमेल एंड यूज़र पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे कॉलम्स बनाता हूँ, यू नेम, ठीक, कामा लगाया, फिर उसके बाद यू ईमेल, फिर कामा, फिर उसके बाद यू पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ यानी यूज़र नेम जो ये कॉलम है उसको क्या असाइन करना है, इसको क्या असाइन करना है और इसको, तो उसका हमें पता चलेगा। यूज़र नेम जो है वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है, तो उसके वैल्यू देने के लिए मैंने सबसे पहले सिंगल कोटेशन 2 टाइम, फिर 2 डबल कोटेशन, फिर मैंने 2 प्लस सिंबल लगा लिए, देन मैंने इसकी वैल्यू असाइन करनी है। तो TXT कहाँ पे है? ये यूज़र नेम पे होगा, डॉट टेक्स्ट, यानी इधर की जो वैल्यू है पहले वाली वो किसको असाइन हो जाए, इसको। मैंने पहले कॉलम को दी है, उसके बाद मैं लगाऊंगा कामा, ठीक है, फिर मैं दूसरी के लिए 2 सिंगल कोटेशन, 2 डबल कोटेशन एंड 2 प्लस। अब यहाँ पे TXT, इधर हम दूसरी वैल्यू है ईमेल की, तो ईमेल को पास करेंगे डॉट टेक्स्ट, ईमेल पास हो गई एंड देन कामा लगाया, फिर मैंने 2 सिंगल कोटेशन, 2 डबल कोटेशन, फिर 2 प्लस। तो यहाँ पे मैं TXT पासवर्ड को पास करूँगा डॉट टेक्स्ट। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्यूरी अप्लाई कर दिया है, क्या किया है, इन कॉलम्स में ये वैल्यू स्टोर होंगी। उसके बाद हम एक क्लास और यूज़ करते हैं एसक्यूएल कमांड की, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू एसक्यूएल कमांड। इसके पहले हमने क्यूरी पास करनी होती है, देन कामा लगा के हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है। तो उसके बाद करते हैं कनेक्शन को ओपन करते हैं। तो ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो डॉट ओपन, फिर कमांड जो होती है हमारी कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एंड कनेक्शन, फिर हम क्लोज कर देते हैं। ये बेसिकली काम है डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाने का। कंट्रोल एस किया, अब हम इसको रन करें। स्टूडेंट्स की हमारा पेज ओपन हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे आके मैं नेम लिखता हूँ, यूज़र नेम मैं लिखता हूँ अली,
एंड मैं उसकी ईमेल बनाता हूँ ali123@gmail.com एंड देन मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 123 इसका। अब मैं रजिस्टर का बटन प्रेस करूँगा तो देखिएगा ये डाटा जो है डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। मैंने प्रेस किया रजिस्टर। अब मैं डाटाबेस में आता हूँ तो मैं इसको रिफ़्रेश करने के बाद मैं पहले इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड देन मैं टेबल में आके इसको करता हूँ राइट क्लिक, ऐड इट टॉप 200 रोज़। मैंने किया तो ये देखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमने अभी इंसर्ट किया है अली, उसकी मेल और उसका पासवर्ड, यहाँ से वो कहाँ पे आ गया, डाटाबेस में आ गया। तो स्टूडेंट एक बात है, इसमें हम एक लेबल ऐड करते हैं, तो जो जब हमारा डाटा स्टोर हो तो लेबल हमें बता दे कि आपका डाटा स्टोर हो गया। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे आके यहाँ पे ये लेबल मैंने पहले बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको मैं एंड पे लिख देता हूँ, जो LBL स्टेटस डॉट टेक्स्ट इक्वल रिकॉर्ड फुली, ये जी लेबल बना दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब हम नया एंट्री ऐड करते हैं अहमद की, ये पहले हमने लिखी है, तो 123 इसका पासवर्ड। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ तो आप देखें डाटा हमारा रजिस्टर भी हो गया और नीचे लेबल में शो हो गया। अब डाटाबेस में चेक करते हैं क्या डाटा आया, तो इसको दोबारा हम ओपन करते हैं, ऐड इट टॉप 200 रोज़, तो ये देखिए अहमद भी आ गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ASP.NET में हम अपने डाटा को डाटाबेस में परमानेंटली स्टोर कैसे करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।